हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेप 2024 के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले MS वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर टेबल कैसे इंसर्ट करें। ये हमारा पार्ट 6 है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे MS वर्ड या वर्ड नाम टाइप करिए और आपको पहला ही जो एप्लीकेशन है यहाँ पे दिखाई देगा आपके कंप्यूटर के अंदर होगा तो ओके। तो यहाँ पे इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, पहला वाला। इसके अंदर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आपको एक ब्लैंक पेज मिलता है MS वर्ड का। इसके अंदर आप वर्किंग कर सकते हो, जो भी काम करना है आपको। तो आज का वीडियो हमारा कि MS वर्ड के अंदर टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो इससे पहले जो वीडियो बनाए हमने, जो पार्ट बनाए, उसके अंदर आपको होम टैब के अंदर की जो जितने भी ग्रुप है उसकी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की थी। आज हम इंसर्ट टैब का यूज़ करके MS वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको टेबल नाम का एक ग्रुप मिलेगा। टेबल्स नाम के ग्रुप के अंदर आपको एक टेबल नाम का एक टूल मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक इंसर्ट टेबल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन के नीचे आपको कुछ बॉक्सेस दिखाई देंगे। इस बॉक्सेस का मतलब होता है कि जैसे अगर आपको किसी टेबल के अंदर रो बनाने हैं तो आपको ये जो बॉक्स है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। और अगर पर कॉलम बनाने हैं तो आपको इस तरह के जो बॉक्स है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जितने बॉक्स मतलब जितने रो का और जितने कॉलम का टेबल आपको बनाना है उतने बॉक्स यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे आपका टेबल बन जाएगा। तो ये आसान तरीका रहता है कि इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एक टेबल क्रिएट कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे हमने टेबल बनाया। दूसरा तरीका है कि जैसे आपके पास एक कंडीशन है कि आपको बोला गया है कि आपको 5 रो और 5 कॉलम का एक टेबल बनाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टेबल के ऊपर जाओगे। यहाँ पे आपको एक सेपरेट ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल नाम का। यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉलम्स और नंबर्स ऑफ रो। ओके, मतलब आपको कितने कॉलम का और कितने रो का टेबल ऐड करना है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, तो हमको हमारे काम के हिसाब से हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम के अंदर हम क्या डालेंगे, 5 डालेंगे, और नंबर ऑफ रो के अंदर हम क्या डालेंगे, 5 डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों कॉलम 5 है और रो 5 है। ओके, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया है ओके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ओके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपके सामने आपका टेबल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, वर्ड के पेज के ऊपर जैसे आपने टेबल को ऐड किया तो उसको अगर साइज इंक्रीज करनी है आपको तो यहाँ पे एक पॉइंटर मिलता है कॉर्नर में, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, उसकी साइज डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स मिल रहे हैं छोटे छोटे, इस बॉक्स को बोला जाता है सेल, और ये जो रहते हैं इसको बोला जाता है रो, और जो ये वाले जो रहते हैं इसे बोला जाता है कॉलम। ओके, तो इस रो और कॉलम के अंदर हम इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम डाला सीरियल नंबर, यहाँ पे डाला स्टूडेंट नेम। ओके, यहाँ पे डाला क्लास, उसके बाद डाला कॉन्टैक्ट। ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे डाला हमने एड्रेस। जो भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे बनानी है तो ये बना सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है कि जैसे हमने कोई टेबल ऐड किया, अभी टेबल के अंदर हमको और कॉलम की ज़रूरत है और रो ऐड करने की ज़रूरत है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि इस टेबल को मिटाएंगे और फिर से एक टेबल बनाएंगे, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी टेबल के अंदर अगर हमको कॉलम या रो न्यू ऐड करने, नए ऐड करने, तो उसके लिए क्या है कि अगर आपको रो ऐड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड करता हूँ कि जैसे 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे 4 रो है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास 5 कॉलम है। ओके, अभी क्या करेंगे, जो 4 नंबर का जो रो है इसके नीचे हमको एक रो की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर के रो के एक सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको लेआउट ऑप्शन मिलता है, लेआउट नाम का टैब मिलता है सबसे आखिर में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे तो क्लिक किया हमने पहले से, और अब क्या करेंगे, सिर्फ इंसर्ट बिलो नाम का एक ऑप्शन मिलता है रो एंड कॉलम्स के अंदर। तो यहाँ पे इंसर्ट बिलो नाम के ऑप्शन के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नया रो ऐड हो जाएगा। ओके, जितनी बार आप इंसर्ट बिलो के ऊपर क्लिक करोगे उतनी बार आपके जो टेबल है उसके अंदर रो ऐड होता जाएगा। ओके, अगर आपको ऐसी कंडीशन है कि जैसे आपको 2 और 3 के बीच में अगर कोई रो ऐड करनी है तो आप क्या करोगे, नॉर्मली कि 2 के ऊपर क्लिक करोगे, 2 नंबर के सेल के ऊपर, और यहाँ पे इंसर्ट बिलो करोगे तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक
रो ऐड हो जाएगी। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसी भी कंडीशन आती है कि आपका कुछ काम हो गया लेकिन उसके बीच में आपको कोई रो या कॉलम ऐड करना है तो आप कर सकते हो। अभी ये हो गया रो। अभी कॉलम अगर ऐड करना है कि जैसे हमको एड्रेस के बाद कोई कॉलम ऐड करना है आखिर में, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया है। देखिए इसके साइज छोटा करता हूँ मैं थोड़ी सी, तो यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम ऐड हो गया। अगर कंडीशन ऐसी है कि आपको 2 कॉलम के बीच में एक कॉलम चाहिए, न्यू कॉलम चाहिए, तो क्या करोगे आप कि नॉर्मल चीज़ है कि जैसे क्लास के बाद चाहिए तो क्लास से पहले क्लिक करिए, ओके, और यहाँ पे इंसर्ट राइट करिए तो आपके क्लास के बाद में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप जो भी चीज़ें करना है आपको तो उस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, ये हो गया कॉलम ऐड करने का और रो ऐड करने की स्टेप। ओके, अब सीखेंगे कि जैसे कंडीशन है कि आपके पास कि आपको कोई रो या कॉलम को डिलीट करना है, तो नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे। तो आपको अगर किसी कॉलम को या रो को डिलीट करना है कि जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3 नंबर के कॉलम को हमने नंबरिंग नहीं दी तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर का जो कॉलम है हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो ब्लैंक वाला है, इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक डिलीट, डिलीट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है डिलीट सेल। अगर आपको एक सेल डिलीट करना है कि जैसे ये छोटा सा बॉक्स डिलीट करना है तो डिलीट सेल करिए, कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम करिए, डिलीट रो करना है तो डिलीट रो के ऊपर क्लिक करिए, और पूरा टेबल अगर डिलीट करना है तो डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक करिए। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, एक रो को डिलीट करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे डिलीट रो के ऊपर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ का जो ब्लैंक जो रो है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर ये दोनों भी आपको आखिरी वाले अगर डिलीट करने तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों को भी सिलेक्ट करोगे इस तरह से और यहाँ पे डिलीट और डिलीट रो के ऊपर क्लिक करोगे, तो इस तरह से आपका जो टेबल के अंदर के रो है वो डिलीट हो जाएंगे। अभी उसके बाद अगर कॉलम को डिलीट करना है, सेम कंडीशन है, कॉलम को सिलेक्ट करिए या कॉलम के कौन से भी सेल के ऊपर एक क्लिक करिए और यहाँ पे डिलीट कॉलम करिए, तो यहाँ पे कॉलम भी डिलीट हो गया। इतना आसान है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि टेबल ऐड कैसे करना है, टेबल ऐड करने के बाद उसके अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, जो भी चीज़ें उसको कैसे ऐड करना है, तो ये उसके बाद उसके अंदर नए कॉलम और नए रो कैसे ऐड करेंगे और उसको डिलीट कैसे करेंगे, ये सीखा हमने। अभी सीखेंगे कि जो हमने टेबल ऐड किया है उसके अंदर जो टेक्स्ट है या टेबल है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है या उसको थोड़ा सा कलरफुल बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल्स को, पूरे टेबल को अगर सिलेक्ट करना है आपको तो टेबल के टॉप साइड में आपको एक कॉर्नर मिलता है, यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर एक प्लस साइन रहता है, इसके ऊपर क्लिक करिए तो ये आपका पूरा टेबल हो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा कलर देना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर एक शेडिंग नाम का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे जो कलर है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको जो कलर पसंद है वो कलर यहाँ पे अप्लाई करिए, तो यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाएगा। ओके, अगर ऐसी कंडीशन है आपको कि जैसे इस तरह का कलर आपको नहीं चाहिए तो हम एक स्टेप पीछे आ जाते कि आपको हर एक सेल को अलग अलग कलर चाहिए, तो उस तरह से भी कलर आप अप्लाई कर सकते हो। कि जैसे सीरियल नंबर को हमने को कलर देना है तो यहाँ पे सीरियल नंबर की बॉक्स के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे शेडिंग के ऊपर जाइए और जो कलर आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है आप टेबल इंसर्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उसी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।